में अगले 2 घंटे में आंधी और बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही साथ मौसम विभाग कह रहा है कि 50 की स्पीड से हवाएं भी चल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। यानी कि जो हवा की स्पीड रहेगी वो 50 तक रह सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली में अगले 2 घंटे में तेज आंधी, तूफान, बारिश आ सकती है। हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिन में मौसम अचानक से बदलता है, कभी तेज धूप होती है तो कभी आंधी, तूफान, बारिश आने लगते हैं। लेकिन हाँ, बीच में आने वाली ये जो थोड़ी बहुत बारिश होती है इससे टेम्परेचर जरूर रखता है, यानी गर्मी कम हो जाती है। लेकिन हाँ, इस आंधी तूफान की वजह से कई बार परेशानियां भी उठती हैं। यहाँ कई जगह नुकसान की खबर भी सामने आती है, या फिर पेड़ टूट जाते हैं, गाड़ियों पर गिर जाते हैं या रास्तों पर गिर जाते हैं, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। ये कुछ परेशानियां भी हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है अगले 2 घंटे में तूफान, तेज हवाएं, बारिश हो सकती है दिल्ली में। चूंकि अब 4:10 हो ही चुके हैं, 2 घंटे बाद पीक आवर होंगे, यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सड़कों पर बढ़ सकता है। और आज तो चूंकि हफ्ते का पहला दिन मंडे भी है, तो ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा सड़कों पर रहेगी, इसकी पूरी आशंका है। आदित्य मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज़्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, 2 घंटे में बारिश, तूफान, बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, अभी मौसम कैसा है? इसमें देखिए ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था। जब बारिश इस तरीके की हुई थी तो मौसम विभाग ने बताया था कि 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। और आज फिर से इसी तरीके का जो एडवाइजरी है वो जारी किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले 2 घंटे में तेज हवा के साथ में बारिश और ओले गिर सकते हैं। ओले की बात मैं बताऊं, पिछली बार जब बारिश हुई थी उसमें भी ओले गिरे थे। इसी को लेकर के चर्चा जो है ये बताई जा रही थी और उसी को पुष्टि किया है मौसम विभाग ने। अभी मौसम विभाग ने जैसा बताया है उसी के अनुरूप मौसम ढलना शुरू हो चुका है। वह आसमान में बादल छाए हुए हैं। जो धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो अब कम हो गए हैं। थोड़ी सी राहत जो है लोगों को मिलने लगी है। जैसा आपने बताया कि मंडे है, पहला सप्ताह का पहला दिन है जून का। तो इस ऐसे में क्या है कि अभी लोग जो है अधिकतर जो ऑफिस गोइंग लोग थे उनको बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि जब बारिश होगी या जब तूफान आएगा या जब जब ओले गिरेंगे उस वक्त वो अपने काम से वापस आ रहे होंगे अलग अलग जगहों से, उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। हवा की रफ्तार अभी तेज होना शुरू हो चुका है। बहुत ज्यादा तेज नहीं, लेकिन नॉर्मल जो पूरे दिन आज बहुत गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। आप पेड़ों पे देख रहे तो पत्ता भी नहीं हिल रहा था, इतनी ज्यादा सुस्त हवा चल रही थी। लेकिन अभी जब एडवाइजरी जारी किया गया तो उसका असर देखने को मिल गया। आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और थोड़ी सी गर्मी से भी राहत मिली है, हवा भी चलने लगी है। आने वाले 2 घंटे में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बारिश तो आने वाली है, साथ ही जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवा की रफ्तार की बात जो है मौसम विभाग ने बताई है, उसकी भी जो है एक चहलकदमी थोड़ी सी लगने शुरू हो चुका है। आने वाले 2 घंटे में और मौसम में बदलाव आ सकता है। जी रचना। मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पहाड़ी हिस्सों में भी और खासतौर से पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहां पर तो अलग तरीके से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें हैं। अब ऐसे में दिल्ली के लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा है। आदित्य, सावधान रहने की ये चेतावनी इसलिए भी है ना क्योंकि अगले 2 घंटे में पीक आवर होंगे। जो ऑफिस से जल्दी निकल सकता है वो निकल जाए, वरना आंधी तूफान बारिश में फंस सकता है। ट्रैफिक की तो लंबी लंबी जो कतारें होती है गाड़ियों की, वो हम देखते ही हैं, बड़ी मुसीबत हो जाती है। जी अच्छा, इस बार ना क्या एक चीज बहुत खास है कि मौसम बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार मानसून बहुत पहले आया है, अपने समय से बहुत पहले आया है। केरल में मौसम जो जिस 15-20 दिन पहले जिस तरीके से बदलाव होने चाहिए थे उसके बदलाव पहले आ गए थे। कुछ ऐसे जो है समुद्री कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जिसकी वजह से, जैसे शक्ति तूफान था, उस सब की वजह से भी मौसम में खास तरीके से बदलाव देखने को मिला था। और पश्चिमी विक्षोभ चलने की वजह से जो है उसकी स्थिति और भी बदलाव हुए थे। इन सब को देखते हुए मौसम जो है बदलना लाजमी था, लोग अंदाजा लगा रहे थे। इसी वजह से लगातार मौसम विभाग जो है कई एडवाइजरी जारी कर रहा था। हर घंटे का एक बुलेटिन जाता है उनका, उस हर घंटे में दिल्ली एनसीआर को लेकर के वो एडवाइजरी जारी कर रहे थे। क्योंकि जैसा आपने बताया कि पूर्वोत्तर में जैसा मौसम है या पूर्वोत्तर में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति आ गई है तेज बारिश की वजह से, तो उसका असर जो है कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर में का जो मौसम है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब बारिश होती है तो इसका असर जो है अपने मैदानी क्षेत्रों में, दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिलता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मी आती है तो उसका असर यहाँ देखने को मिलता है, पहाड़ी में अगर ठंड आती है तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिलता है। तो ये जो है इस तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एरिया जो दिल्ली का है वो बहुत ही अलग तरीके का है। राजस्थान में अगर गर्मी आती है तो उसका असर दिल्ली में आपको देखने को मिल जाता है।
तो इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में एडवाइजरी जारी की गई थी। आने वाले 2 घंटे और भी ज्यादा अलग तरीके का रहने वाला। समझिए कि दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस, जो मार्च से ही गर्मी ज्यादा देखने को मिल रही थी, क्योंकि मार्च में बहुत गर्मी ज्यादा नहीं होती है। मार्च अप्रैल, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जून और जुलाई में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जो है पहले से ही बहुत ज्यादा गर्मी थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि मौसम में बदलाव हो, बारिश जो है वो ठीक हो सके, लेकिन मौसम बदल नहीं रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का जो एक दायरा बढ़ा है, पश्चिमी विक्षोभ जो उठा है, उसका असर जो है वो दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। बीते हफ्ते भी बारिश अच्छी खासी हुई थी, और अभी जब अब हम दर्शकों से हम बात कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, उस वक्त भी बारिश की पूरी आशंका है और उसी हिसाब से मौसम विभाग भी तैयार है। एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि लोगों को हाँ। जो भीड़ बाहर आती है, क्योंकि ऑफिस गोइंग लोग हैं, उन सबके साथ में बड़ी दिक्कत होने लग जाती है, तो उसको लेकर के एक आदित्य, एडवाइजरी चूंकि आप भी फील्ड में हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। 2 घंटे में अगर तेज आंधी तूफान बारिश आती है तो अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली में यह अलर्ट जारी किया गया। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यानी सिर्फ मैदानी हिस्सों में मौसम विभाग अलर्ट नहीं जारी कर रहा है, बल्कि पहाड़ी हिस्सों को लेकर भी चेतावनी जारी की जा रही है। और यहाँ वो पहाड़ी हिस्से जहां पर पहले से आफत आई हुई है, उसकी कुछ तस्वीरें तो आप देख भी रहे हैं, कैसे यहाँ नदियां उफान पर हैं और ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, ये वो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां ज्यादा सावधान रहने के लिए शासन प्रशासन को कहा गया है। मौसम विभाग चेता रहा है कि तेज बारिश होगी और नदियां उफान पर होने से बड़े हादसे हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा सावधान लोग रहें, अटेंटिव रहें। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से पहले से ही तेज बारिश के बाद परेशानियों से घिरे हुए हैं। उधर असम और अरुणाचल बॉर्डर पर एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 14 लोगों को वायुसेना ने बचा लिया है। यहां बोमजीर नदी के तेज बहाव में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों को बचाया है। ये वो लोग थे जो जहां तहां फंस गए थे मौसम बिगड़ने के चलते। असम और अरुणाचल बॉर्डर पर एयरफोर्स का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में ही वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 14 फंसे हुए लोगों को निकाला। जब निकाला गया उन्हें इस मुसीबत से, नदी के बहाव में फंस गए थे 14 लोग, तो बड़ी गनीमत मानी और बड़ा शुक्र अदा करते हुए ये सभी 14 लोग नजर आए। नदी के तेज बहाव में ये 14 लोग फंस गए थे। ऐसे में एयरफोर्स पहुंची और वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके इन सभी 14 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। अंदाजा आप लगाइए, नदी में बहाव बहुत ज्यादा था, अनहोनी हो सकती थी, 14 लोग वहां फंस गए थे। असम अरुणाचल बॉर्डर पर ये घटना सामने आई है, जहां पर वायुसेना भगवान बनकर पहुंची और देवदूत की तरह इन सभी 14 लोगों को नदी के तेज बहाव के बीच में बचा लिया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश ज्यादा मुसीबत लेकर आई है। ऐसे में असम अरुणाचल बॉर्डर पर ये सभी 14 लोग जो कि नदी के तेज बहाव में फंस गए थे, इन्हें वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला, रेस्क्यू किया, तब जाकर जान बच पाई है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश से अलग अलग जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। बारिश के बीच में खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। उफनती नदी पर ब्रिज पार करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, नदी उफान पर है, तेज बहाव के बीच में ये हैंगिंग ब्रिज है जिसे पार करता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसी वजह से कई जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसी बीच अरुणाचल के अंजा जिले से ये खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां पर एक शख्स है जो कि हैंगिंग ब्रिज, जो लटके हुए ब्रिज होते हैं, उसी को पकड़कर पार करने की कोशिश करता हुआ नजर आया। जो आसपास लोग भी थे वो चीख कर ये सलाह दे रहे थे कि ग्रिप मजबूत रखना, यानी कि मजबूती से पकड़ना। ये अपनी जान जोखिम में डालकर इस ब्रिज को पार करने की कोशिश करता हुआ शख्स नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए, जहां ये ब्रिज लटका हुआ है वहां नदी कैसे उफान पर है,
यानी बस जान हथेली पर रखकर यह शख्स ब्रिज पार करने की कोशिश करता हुआ नजर आया। बारिश के बीच खौफनाक ये वीडियो सामने आया है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश के बाद उफनती हैं नदियां और उस उफनती नदी के बीच हैंगिंग ब्रिज पर फंसा हुआ ये शख्स देखकर ही खौफ आ रहा है। और उधर मणिपुर और त्रिपुरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल में राहत बचाव का काम जारी है। मणिपुर में 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। त्रिपुरा में 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। त्रिपुरा में सभी प्रमुख नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। त्रिपुरा की सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। मणिपुर, त्रिपुरा बाढ़ से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल में राहत बचाव का काम भी जारी है। आप समझिए कि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि अब तक 800 लोगों को बचाया जा चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित इस बाढ़ बारिश के बाद नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि पानी में लोगों का उतरना तो दूर, गाड़ियां भी बह जा रही हैं। ऐसे में जेसीबी के जरिए कई जगह तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जेसीबी लेकर जानी पड़ी है। सिर्फ मणिपुर और त्रिपुरा नहीं बल्कि सिक्किम में भी भारी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद उफान पर है तीस्ता नदी। सिक्किम में 500 से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर फंस गए। टूरिस्ट को निकालने के लिए रेस्क्यू भी जारी है। 500 से ज्यादा टूरिस्ट जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे सिक्किम में, वो वहां पर फंस गए। अब ऐसे में टूरिस्ट को निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश के बाद उफान पर तीस्ता नदी नजर आ रही है। अंदाजा आप लगाइए, जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ की चीज़ों को नहीं जानते, नहीं समझते, उनके लिए तो परेशानी और ज़्यादा बड़ी है। ऐसे में स्थानीय लोगों के जरिए तो मदद की ही जा रही है जितना पॉसिबल हो सके, और बाकी रेस्क्यू टीम भी पहुंची हुई है जहां तहां जो टूरिस्ट फंस गए हैं उन्हें निकालने के लिए। सिक्किम जहां पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर 500 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि फंस गए हैं, जो कि घूमने आए थे यहाँ पर, लेकिन इस बदलते हुए मौसम के बीच परेशानी से घिर गए, फंस गए। इन्हीं सब तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।